नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ में परिवहन से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में हम लोग मेनली सबसे पहले वायु परिवहन को देखेंगे, फिर रेल परिवहन, फिर सड़क परिवहन और जल परिवहन। परिवहन मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, चाहे खुद जाओ या किसी सामान को लेकर के जाओ। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में चारों प्रकार की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध है। वायु से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, सड़क से जा सकते हो और जल मार्ग से जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार का परिवहन का सेवा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन में अगर आप सभी बात करें तो राज्य में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। सबसे फेमस जो हवाई अड्डा है वो है अंतर्राष्ट्रीय, एक भी तो नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। जो सबसे फेमस है वो कौन सा है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ के राजधानी नया रायपुर में ये है। राज्य में टोटल 9 हवाई पट्टियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी हवाई पट्टियां हैं? 9 हैं। कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है नंदनी हवाई पट्टी, जो कि कहाँ पर है? भिलाई दुर्ग में है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है? नंदनी हवाई पट्टी है। चकरभाटा हवाई पट्टी है बिलासपुर में। अभी कुछ दिन पहले ये बहुत फेमस हुआ था। चकरभाटा का जो हवाई पट्टी था, भूपेश बघेल जी ने वहाँ से भी हवाई यात्रा अब शुरू हो गया है, ऐसा घोषणा किया था। जगदलपुर हवाई पट्टी जो कि डीआरडीओ के अधीन है, ये आप सभी को दिख रहा होगा बस्तर में। मैक्सिमम टाइम ये बंद ही रहता है, बहुत कम समय चालू रहता है। अभी वर्तमान में बोलते हैं कि चालू है। दरिमा हवाई पट्टी जो है अंबिकापुर में है। आप सभी जब अंबिकापुर में जाओगे टिंटेनी पत्थर, तो टिंटेनी पत्थर जाने के लिए जो रास्ता कटता है वो एक्चुअल में दरिमा हवाई अड्डा जो होता है, हवाई पट्टी जो है उसके बगल से ही रास्ता कटता है। कोरबा हवाई पट्टी आपका कोरबा में है और जसपुर हवाई पट्टी आपका जसपुर में है। रायगढ़ का में 2 हवाई पट्टियां हैं। एक सारंगढ़ हवाई पट्टी। सारंगढ़ हवाई पट्टी जो है वो सारंगढ़ का एक गांव है हरदी। ठीक है, सारंगढ़ का गांव हरदी में है, तो इसको सारंगढ़ हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। और एक कोड़ताराई हवाई पट्टी है जो कि जिंदल छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्राइवेट बोल सकते हैं उसको क्या हवाई पट्टी, वो है जिंदल हवाई पट्टी। इसी को कोड़ातराई हवाई पट्टी भी कहा जाता है। और मेन फेमस हमारा माना हवाई पट्टी जो कि रायपुर में है। देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्व सुविधा युक्त हवाई पट्टी जो है वो माना हवाई अड्डा ही है। तो माना हवाई अड्डा ही समझिए हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे फेमस है। माना हवाई अड्डा का नाम जो है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो कि 24 जनवरी 2012 से है। ठीक है, और भारतीय सेना ने अपने बेस कैंप के लिए किसको चुना है? तो चकरभाटा हवाई पट्टी जो कि बिलासपुर में है उसको चुना है। डीआरडीओ के अधीन जो हवाई पट्टी है वो कहाँ पर है? आपके जगदलपुर में है। कहाँ पर है? जगदलपुर हवाई पट्टी जो है वो किसके अधीन है? डीआरडीओ के। कई बार एग्जाम में डीआरडीओ को फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो डीआरडीओ में डी फॉर होता है डिफेंस, आर फॉर होता है रिसर्च, और डी फॉर होता है डेवलपमेंट, और ओ फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। देखिए, माना हवाई पट्टी का जो संचालन है वो एएआई, कौन सी तकनीकी से? एएआई, इसी को कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं भारतीय विमानपत्तक प्राधिकरण। ठीक है, जुलाई 2013 से ये लागू है। और इसके अधीन क्या चल रहा है? हमारा माना हवाई पट्टी जो है वो संचालित है। अब हम सब देखते हैं रेल परिवहन। रेल में देखिए, अब रेल से जो महत्वपूर्ण चीज़ों को एग्जाम में पूछता है, एक तो सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर अंबिकापुर है। ये आप सभी जानते होंगे, ये अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन है। देश में सबसे पहले रेल गाड़ी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर छोटे मार्ग पर चलाया गया था। तो कई बार एग्जाम में इसको पूछता है कि भारत में सबसे पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी वो कहाँ चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। डेट कभी कभी पूछ लेता है, तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। बात करें भारत में पहला विद्युतकृत रेल का प्रारंभ जो है वो मुंबई से कुर्ला के बीच में 3 फरवरी 1925 को हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए, अब रेलवे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। सबसे पहला चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो रेल सेवा है वो 27 नवंबर 1888 को चला था।
कब मिला था छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बार रेल का सेवा? 27 नवंबर 1888 को। और कहाँ से कहाँ के बीच में? तो नागपुर से राजनांदगांव के बीच में चला था। छत्तीसगढ़ में कुल रेल लाइन की अगर लंबाई बात करें तो 1188 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में से गुजरने वाली मुख्य रेल लाइन जो कौन सी है? मुंबई हावड़ा रेल लाइन है। कई बार एग्जाम में इसको भी पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र छोटी रेल लाइन कहाँ पर है? तो रायपुर से धमतरी में है। क्या है? नैरो गेज है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो बिलासपुर है। और प्रथम रेल इंजन कौन सा है? ब्लैक ब्यूटी, काली सुंदरी भी कहा जाता है इसको। मुंबई हावड़ा रेल लाइन का विस्तार जो है रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ इनके बीच में है। प्रदेश में सबसे बड़ा रेल मार्ग किसका है? यही है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग का ही है। राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? बिलासपुर से कटनी। आगे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? रायपुर विशाखापट्टनम है। और लौह अयस्क का निर्यात करने वाला रेल मार्ग किरंदुल दंतेवाड़ा, जो कि यहाँ से जो एनएमडीसी का जो कोयला लोहा है वो विशाखापट्टनम भेजा जाता है। ठीक है। बीएसपी तक लौह अयस्क पहुंचाने वाला जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? दल्ली राजरा वाला है, दुर्ग दल्ली राजरा। अब देखिए ये मेन है, इसको अपने माइंड में बैठाना है आपको। अभी आप सभी को बोला जगदलपुर, देखो एनएमडीसी कहाँ पर है आपका? पूरा का पूरा फैला हुआ है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा का बैलाडीला हो गया, बचेली हो गया और किरंदुल। कहाँ पर है ये? पूरा दंतेवाड़ा में है। यहाँ से जो लोहा मिलता है उसको ले जाते हैं पहले जगदलपुर, जगदलपुर से फिर वो विशाखापट्टनम की ओर चला जाता है। ठीक है। अब आप सभी को पता है राव घाट में बहुत अधिक मात्रा में क्या है? लोहे के अयस्क है। कई बार एग्जाम पूछता है कि राव घाट किस जिले में है, तो कभी कभी उसका उत्तर नारायणपुर लेता है, कभी कभी उसका उत्तर क्या लेता है? कांकेर लेता है। तो ये आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है। राव घाट एक्चुअल में कहाँ पर है? तो वो रहने के लिए तो आपका नारायणपुर का साइड में ही आता है वो। अगर आप सभी जाओगे, जब एक वाटरफॉल है उधर चर्रेमर्रे वाटरफॉल, नारायणपुर होकर के जाओगे तो आपको राव घाट मिलता है। और एक्चुअल में अगर बात करें तो ये आपके कांकेर साइड में ही है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या ले लेता है? नारायणपुर भी इसका उत्तर ले लेता है। तो इसको आप सभी देख लीजिएगा। एक्चुअल में रायगढ़ राव घाट कहाँ पर है? अलग अलग बार व्यापम और पीएससी इसका उत्तर जो है अलग अलग लेते हैं। तो यहाँ से जो लोहे के अयस्क हैं, अब इसको हमको क्या करना है? बैलाडीला पहुँचाना है। तो इसके लिए फिर एक जो रेलवे लाइन है वो बिछाया जा रहा है, और यहीं से फिर इसके जो लोहा अयस्क है उसको दल्ली राजरा भी पहुँचाने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। अभी ये प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित रेल लाइन है, देख लीजिए यहाँ पर। वैसे दल्ली राजरा से लेकर के रावघाट तक का काम पूरा किया जा चुका है अब तक। और दल्ली राजरा से फिर इसको दुर्ग लेकर के जाते हैं, और दुर्ग के बाद फिर आप चाहो तो इसको गोंदिया साइड ले जाओ डोंगरगढ़ होते हुए, या तो फिर आपको इसको रायपुर ले जाओ, मेन राजधानी जहाँ पे ले जाना है उसके बाद वहाँ ले जा सकते हैं। मेन है अनूपपुर से 2 लाइनें कटती हैं। एक चला जाएगा आपका बैकुंठपुर, फिर सूरजपुर, और फिर वो अपने अंबिकापुर को जोड़ता है। और बैकुंठपुर से चिरमिरी के लिए एक छोटी लाइन भी है। और बात करें हम सभी अनूपपुर से, फिर आप पेंड्रा जा सकते हो, पेंड्रा से बिलासपुर, बिलासपुर से भाटापारा, भाटापारा से फिर आप रायपुर पहुंच जाओगे। ठीक है। रायपुर से फिर आप दुर्ग साइड जा सकते हो। लेकिन अगर आप धमतरी साइड आना चाहोगे तो आपको एक छोटी लाइन मिलेगी। ठीक है। नैरो गेज लाइन। कौन सी लाइन? नैरो गेज लाइन। ये हमारे रायपुर से धमतरी के बीच में चलती है। बात करें अभी एक बलौदा बाजार के लिए भी प्रस्तावित है, जो रायपुर से डायरेक्ट बलौदा बाजार जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, अभी जो भी ट्रेन जाती है वो भाटापारा होकर के जाती है, भाटापारा जाएगा, फिर बिलासपुर जाएगा, फिर उसके बाद फिर बिलासपुर से चांपा जाता है, फिर चांपा से रायगढ़ के लिए और कोरबा के लिए अलग अलग रूट में रास्ता कटता है। कोरबा तक जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर रायगढ़ चला जाता है, रायगढ़ में फिर खरसियाँ, फिर इधर आप झारसुगड़ा के लिए निकल जाओगे बाहर। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ का क्या? रेलवे लाइन। अब आगे देखते हैं हम सभी। देखो मेन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे बिलासपुर में है। तो इसलिए ये जगह फेमस हो जाता है। देखो ACCR का घोषणा कब किया गया था? 20 सितंबर 1998 को किया गया था, और इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल सन 2003 को। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे बिलासपुर में है। कौन से नंबर का जोन है? 16वें नंबर का जोन है, ये भी पूछता है एग्जाम में। भारत का सर्वाधिक आय वाला जोन कौन है? ये मालवाहक के रूप में। रेलवे भर्ती बोर्ड कौन से नंबर का है? तो ये 20वें नंबर का RRB है। अब देखो RPF रेलवे पुलिस फोर्स के कितने यहाँ पर थाने हैं बोल सकते हैं? तो मेनली देखो एक डोंगरगढ़ में है, एक भिलाई में है, एक रायपुर में है, एक बिलासपुर में है और एक रायगढ़ में है।
और इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका बिलासपुर में ही है। रेल कॉरिडोर की बात करें तो वो जो अभी हम लोगों ने देखा वही था इसका क्या एक्चुअल में रेल कॉरिडोर था। पूर्वी कॉरिडोर आता है जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर है, ये भूपदेवपुर, फिर घरघोड़ा, फिर धर्मजयगढ़, फिर कोरबा जाता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, इसकी लंबाई टोटल 112 किलोमीटर है और एक उत्तरी कॉरिडोर है। ठीक है, अब हम सभी बात करते हैं हमारे जल परिवहन के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र जल परिवहन है, कौन सा? जो छत्तीसगढ़ की सबरी नदी है। ठीक है, इस पर मात्र 36 किलोमीटर तक कोंटा से विशाखापट्टनम का जो कुनावरम है, ठीक है, कौन सा जगह? विशाखापट्टनम का जो कुनावरम है, सॉरी आंध्र प्रदेश का जो कुनावरम है। ठीक है, विशाखापट्टनम भी कहाँ पर आता है? एक्चुअल में आंध्रा में ही आता है। तो आंध्र प्रदेश के कुनावरम से हमारे सुकमा जिले का जो कोंटा है वहाँ तक 36 किलोमीटर लंबा जल परिवहन होता है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है मालवाहक के रूप में किया जाता है, जो कि लौह अयस्क ले जाने के काम आता है। तो ये याद रखना है कितना किलोमीटर लंबा हमारे छत्तीसगढ़ में जल परिवहन का सेवा उपलब्ध है? 36 किलोमीटर। कौन सी नदी पर है? सबरी नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक के बीच में चलता है? तो एक्चुअल में एक कोंटा, सुकमा का जो कोंटा वाला एरिया है वहाँ से लेकर के आंध्र प्रदेश का जो कुनावरम है वहाँ तक चलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सभी सड़क परिवहन। किसको देखेंगे? अब सड़क परिवहन को देखते हैं। देखो मेनली हमको नेशनल हाईवे ही एग्जाम में पूछता है, तो सड़क परिवहन में अगर हम लोग फोकस करें तो हमको किस में फोकस करना है? नेशनल हाईवे पर ही फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ तो नेशनल हाईवे की बात करें अगर हम सभी, अगर हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या पूछता है कितना है? 17 है, इसको याद रखना है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? अभी वर्तमान में 3510 किलोमीटर है। अगर आप लोग पुराना डाटा लोगे तो 222 किलोमीटर भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा। 3222 किलोमीटर पुराना डाटा के हिसाब से है। आप लोग चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो। वर्तमान में अभी कितना है? 3510 है। बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH30 है, थोड़ा देर बाद में पता चल जाएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH163A है। सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है NH53 और राज्य परिवहन निगम जो है 2003 से बंद किया गया है। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझना, ठीक है, जैसे रेल को समझे थे वैसे इसमें समझना है। एक्चुअल में आप नंबर याद करो, ऊपर में है 43, ऊपर में क्या जाता है? NH43। ठीक है, कहाँ कहाँ से गया? सबसे पहले ये आपका आता है कटनी साइड से आया, मनेंद्रगढ़ गया, मनेंद्रगढ़ से फिर सूरजपुर गया, सूरजपुर से फिर अंबिकापुर गया, अंबिकापुर से फिर वो आपका जसपुर साइड के एरिया में जाता है, फिर ये गुमला के लिए निकल जाता है। बीच में आपका 53 भंडारा जो कि MP का साइड का एरिया है, उधर से आया, राजनांदगांव में आया। उसके बाद फिर आपका कहाँ चला गया? दुर्ग के बाद फिर ये रायपुर से फिर ये चला जाता है कहाँ पर? आपका महासमुंद का सरायपाली साइड का एरिया। उसके बाद फिर ये आगे निकल जाता है। अब देखो नीचे में क्या है? आपका 63 है, तो ये निजामाबाद से आता है भोपालपट्टनम से फिर गीदम से फिर जगदलपुर से फिर एक कोरापुट के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो आपको 3 डिजिट याद रखने हैं। ऊपर में है 43, बीच में 53 और नीचे में क्या है? 63। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH30, ये कहाँ से आता है? आपका मध्य प्रदेश का जो जबलपुर एरिया है उधर से आएगा छत्तीसगढ़ में, फिर ये कवर्धा के लिए जाएगा, कवर्धा से फिर ये बेमेतरा से फिर ये शिमगा से फिर ये आपका चला जाता है कहाँ पर? रायपुर से फिर ये कुरुद। अब उसके बाद अगर आप लोग कभी बस्तर साइड आए होंगे तो आपको पूरा का पूरा चीज़ याद होगा। बस में बैठोगे सबसे पहले क्या आएगा? कुरुद के बाद फिर आपको धमतरी आ जाएगा, धमतरी के बाद फिर कांकेर के बाद, ठीक है, यहाँ पर केसकाल यहाँ शो कर दिया है, एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है, केसकाल ये बॉर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा केसकाल के बाद फिर आपका कोंडागांव से एक रास्ता कटता है। आप अगर नारायणपुर जाना चाहो तो NH130D का उपयोग करके नारायणपुर चले जाओ, या तो फिर आप सीधा आओगे तो फिर आप जगदलपुर आ जाओगे। जगदलपुर के बाद अगर आपका मन करे तो आप सीधा NH30 पकड़ के सुकमा का जो कोंटा वाला एरिया है वहाँ से फिर सीधा आंध्रा की ओर निकल जाओगे। तो ये है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। अब यहाँ पर बीच में जो रास्ताएं कटे हुए हैं, देखो ये 63 गया है ना, तो इसके आसपास क्या होगा? NH163। तो 163A आपका गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ता है। गीदम से दंतेवाड़ा को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? 163A जोड़ता है। ठीक है, अब देखो रास्ता अलग अलग जगहों को अपने को जोड़ना भी है, तो अगर आप कुरुद को मानपुर से जोड़ोगे तो ये कौन सा नेशनल हाईवे से निकला हुआ है? 30 से, तो इसका नाम क्या रहेगा? NH930, 930। और रायपुर से अगर जो गरियाबंद का एरिया है उसको जोड़ना है, देवभोग वाला एरिया, तो ये क्या है? NH130।
क्या नाम है इसका, NH 130। अब अगर मान लो आपको रायपुर से सारंगगढ़ को जोड़ना है, ठीक है, रायपुर से किसको जोड़ना है आपको, मान लीजिए अगर सारंगगढ़ को जोड़ना है तो यहाँ पर आपका आता है NH 130B, इसका नाम क्या है, NH 130B नाम रहता है। अगर मान लो आपको शिमगा से किसको, बिलासपुर को जोड़ना है तो वो है आपका 49, NH 49, ठीक है। और अगर आपको बिलासपुर को डायरेक्ट कवर्धा से जोड़ोगे तो NH 130A है। और अगर मान लीजिए आप बिलासपुर से जांजगीर साइड जाओगे तो ये भी 49 ही है एक्चुअल में। और उसके बाद अगर आप जांजगीर चांपा से कटघोरा साइड जाओगे तो NH 149B यूज़ होता है। और यही सीधा 49 जो है वो आगे जा करके रायगढ़ चला जाता है। रायगढ़ और सारंगगढ़ को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, NH 153 है। तो ये सारे के सारे नेशनल हाईवे है। देखो मेनली आपको बीच बीच वाला याद रखो, 43 ऊपर, 30 एकदम ऐसे जाता है ये वाला लाइन, और 53 उसके नीचे, 63 उसके नीचे। अब उसके आसपास में जो होगा ना, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ इससे ये कटा है, इससे ये कटा है करके। अंबिकापुर से अगर आप सभी चाहो तो अंबिकापुर वाड्रफनगर की ओर जो जाता है वो NH 243 है, ठीक है। अब अगर आप सभी इसको याद रख सकते हो तो याद रख लेना वीडियो को पॉज करके। वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कितनी है, सिर्फ एक दो को पूछेगा। वो कौन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ कारण के साथ। देखो सबसे ज़्यादा पूछता है NH 163A। तो NH 163A जो है गीदम को दंतेवाड़ा से जोड़ता है। गीदम को किसे जोड़ता है, दंतेवाड़ा को जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों भैया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अब उसके बाद एक जो है NH 30, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। NH 30 क्यों, ये हमारी जो चिल्फी घाटी है यहाँ से लेकर के पूरा कोंटा सुकमा तक को जोड़ता है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, 636 किलोमीटर। बाकी सारे को एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग याद रखना चाहो तो रख सकते हो। और एक इसको भी रख लेना, NH 53 छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना नेशनल हाईवे है, राजनांदगांव से सरायपाली मार्ग। और ये क्या है, कितना किलोमीटर लंबा है, 322 किलोमीटर लंबा है। इतने सारे फैक्ट्स थे। अब यहाँ से इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रीय राजमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है, 3510 किलोमीटर, 10.7% आता है छत्तीसगढ़ के कुल सड़क परिवहन का। राज्य मार्ग बात करें, मतलब जो छत्तीसगढ़ का स्टेट हाईवे है उसका, तो टोटल कितना है, 4176 किलोमीटर है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि स्टेट हाईवे का संख्या कितना है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है, 27 है, ठीक है। और अभी इसका खैर ये डाटा बढ़ गया है, 4438 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया है, 4438 किलोमीटर हो गया। तो ये हमेशा सड़क बनते रहता है, तो ये बढ़ते रहता है और घटते रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपका यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है सबसे ज़्यादा कौन सा सड़क होता है हमारे यहाँ, ग्रामीण मार्ग सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद फिर आपका कौन सा आ जाएगा, जिला वाला मार्ग होता है, मुख्य जिला मार्ग। उसके बाद फिर आपका राज्य मार्ग होता है। उसके बाद क्या आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।